अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का 5वां लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को सीखा। ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के स्ट्रक्चर को हमने सीखा, कुछ एग्जांपल्स हमने ग्रुप की देखी। तो इसी तरह हम 5वें चैप्टर पर आ गए। यहाँ पर हम ग्रुप के ऑर्डर को डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स या ऑर्डर ऑफ ग्रुप से क्या मुराद है, किसी एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मुराद होता है, और कुछ रिजल्ट्स हम ग्रुप्स के ऑर्डर के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप के ऑर्डर को डिफाइन करते हैं। व्हाट मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप? The number of elements of a group is called its order. It is denoted by two vertical bars with G with two vertical bars. अब यहाँ पर ये है कि किसी भी ग्रुप के अंदर ऑर्डर को हम ऑलरेडी भी प्रीवियस जितनी भी एग्जांपल्स हमने देखी, मैंने आपको कुछ ग्रुप्स के ऑर्डर बताए भी थे। अब यहाँ पर के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद होती है उसको हम ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। एक ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को हम उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स को भी हम यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी सेट ऑफ इंटीजर विद एडिशन। तो ये इनफाइनाइट ग्रुप है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये सारे ग्रुप्स हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे, दूसरे लेक्चर के अंदर। तो इन तमाम ग्रुप्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं। तो इन तमाम ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट ऑर्डर है। जी एन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये मॉड एन के अंडर मॉड की जो एडिशन होती है उसके लिहाज से ये ग्रुप होता है। इसमें भी एन एलिमेंट्स होते हैं। तो Z में एन एलिमेंट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे Z3 की बात करें तो इसमें 0, 1 और 2 होता है, तो 3 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह Z4 के अंदर 0, 1, 2, 3 होता है, तो ये भी 4 एलिमेंट्स रखता है। जब हम UN लेते हैं, यूनिट्स का ग्रुप, या इसको यूनिटरी ग्रुप भी बोलते हैं, इसको हम U ऑफ N को यूनिटरी ग्रुप भी बोलते हैं। और ये ZN के मतलब मॉड N के अंडर वो एलिमेंट्स होते हैं जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। अब डिटेल से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका जो ऑर्डर होता है वो फाई ऑफ N से मिलता है। अब फाई ऑफ N क्या चीज है? फाई ऑफ N इज एन आइलर फाई फंक्शन, ये इसका नेम है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये आपको, जैसे आप फाई ऑफ N है ना, तो इसमें n कोई भी आप इंटीजर लेते हैं, जैसे आप इसमें इंटीजर 6 ले लेते हैं। अब ये आपको 6 के प्राइम उसमें से प्राइम डिवाइजर नहीं, उसके जो 6 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनकी तादाद आपको बताएगा। मतलब 6 के साथ रिलेटिव प्राइम कौन है? 1 उसके साथ रिलेटिव प्राइम है और 5 उसके साथ रिलेटिव प्राइम है। तो इसका मतलब है 6 का आइलर 5 फंक्शन 2 होगा, क्योंकि 6 से छोटे जो प्राइम नंबर्स हैं वो सिर्फ 2 है। इसी तरह अगर आप n की जगह 8 ले लेते हैं, 5 8 मालूम करते हैं, तो 8 के साथ रिलेटिव प्राइम जो 8 से छोटे होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 3 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, और 5 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है, और 7 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम हम उसको बोलेंगे कि उस एलिमेंट 8 और 3 में कोई चीज भी कॉमन नहीं है, मतलब इनका जीसीडी 1 है।
कॉमन डिवाइजर जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 और 8 का 1 है, 3 और 8 का भी 1 है, तो उनको हम रिलेटिव प्राइम बोलते हैं, दो इंटीजर्स को जिनका जीसीडी 1 होता है। तो 1, 3, 5 और 7 ये सारे के सारे 8 से छोटे 8 के साथ रिलेटिव प्राइम है। तो ये फाई ऑफ एन की डेफिनेशन है कि ये आपको कैलकुलेट करके देता है किसी भी इंटीजर से छोटे जो उसके साथ रिलेटिव प्राइम नंबर्स होते हैं। तो ये तो इसकी बुनियादी तारीफ है। अब यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं यू ऑफ एन का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, उससे पहले कुछ आइलर फंक्शन के इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं ताकि आगे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अगर n जो है ये किसी प्राइम p की पावर होता है, जैसे अभी मैंने 8 बोला था, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3। अब 2 प्राइम है तो उसको आप प्राइम की पावर में 8 को राइट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसका आप आइलर फाई फंक्शन इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आपको 8 के नीचे वही एग्जांपल दी हुई है, तो आप उस इंटीजर में से मतलब जो p⁻a है उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे उसकी एक पावर कम करके, मतलब p⁻a में से आप माइनस करेंगे p⁻a-1। जैसे एग्जांपल के तौर पे n अगर हम 8 ले लेते हैं, अब 8 को लिखा जा सकता है 2 की ताकत 3, तो अब यहाँ पर 2 की ताकत 3 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे 2 की ताकत 3 माइनस 1, तो 2⁻3 8 बनता है और 2⁻2 जो है वो 4 बनता है। तो 8 में से 4 आप निकाले तो रिजल्ट आपके पास 4 आ जाता है। जी, तो इसमें अभी मैंने आपको बताया था कि 8 के जो छोटे उसके साथ रिलेटिव प्राइम है वो 1, 3, 5 और 7 4 है। तो यहाँ पर इस मेथड से भी हमने रिजल्ट 4 ही कैलकुलेट किया है। अच्छा, इसी तरह अगर इसको प्राइम की पावर में ना लिखा हो तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो किसी प्राइम की पावर ये है, फिर किसी और प्राइम की पावर ये है। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये पी जो है ये भी सारे डिफरेंट प्राइम्स हैं। ये हाँ, नीचे मैंने दुरुस्त कर दिया इसको कि पी का जो क्या कहते हैं सब स्क्रिप्ट, वो यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि सारे प्राइम एक जैसे हो, फिर तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये सारे प्राइम्स जो है ये डिफरेंट है, ये सारे प्राइम्स जो है ये डिफरेंट प्राइम्स हैं। तो इनका रिजल्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक तो जो नंबर n है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब फर्स्ट प्राइम है p1, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में 1 - 1 ओवर p1, 1 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट प्राइम के साथ, फिर इसको डिवाइड करेंगे सेकंड प्राइम के साथ, थर्ड, अप टू सो ऑन। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ली 36 ले लिया, n को 36 लिया, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, तो 36 को लिखा जा सकता है 2⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3⁻²। अब यहाँ पर फर्स्ट प्राइम कौन है 2 और सेकंड प्राइम कौन है 3, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन या अबव रिजल्ट यहाँ पर n लिखेंगे। n हमारे पास 36 है, फिर 1 - 1 ओवर फर्स्ट प्राइम इंटू 1 - 1 ओवर सेकंड प्राइम। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 1 में से माइनस करें 1/2 तो ये 1/2 ही बनता है, 1 में से 1/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास 2/3 बनता है। इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास 12 आ जाता है। तो ये कैलकुलेट करने के ये दो तरीकाकार है। अगर प्राइम की पावर में हो तो फिर आप इस तरह से कैलकुलेट कर ले, अगर प्राइम की पावर में ना लिखो, इस तरीके से लिखा जा सकता, फिर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, जैसे उसने कहा एक एग्जांपल है कि आपने यूनिटरी ग्रुप मॉड 200, यहाँ पर मॉड या n जो है वो 200 है, तो 200 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर प्राइम फर्स्ट प्राइम 2 है, सेकंड प्राइम 5 है। उसी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया जैसे प्रीवियस एग्जांपल की, तो ये आपके पास 80 आ जाता है। इसका मतलब है कि U200 जो यूनिटरी ग्रुप है उसका ऑर्डर 80 है, इस ग्रुप के अंदर 80 एलिमेंट्स आ जाएंगे। जी, GNF इज जनरल लीनियर ग्रुप, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिसेस का ग्रुप होता है जिसके अंदर
ऐसी मैट्रिसेस का ग्रुप होता है जिसके अंदर पड़ी हुई सारी मैट्रिसेस जो होती हैं वो नॉन सिंगुलर होती हैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता। अब इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर, क्योंकि जो भी इसके अंदर मैट्रिसेस होंगी वो सारी की सारी मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स है वो किसी ना किसी फील्ड से बिलोंग करते होंगे। तो अगर वो फील्ड फाइनाइट होगी तो ये ग्रुप भी फाइनाइट होगा। अगर वो फील्ड इनफाइनाइट है, जैसे फील्ड हम ले लेते हैं सेट ऑफ रियल, तो फिर ये ग्रुप जो होगा ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अगर आप फील्ड यहाँ से ले लेते हैं, कोई फाइनाइट फील्ड ले लेते हैं, तो फिर ये ग्रुप जो जनरल लीनियर ग्रुप है ये एक फाइनाइट ग्रुप बनेगा। तो फाइनाइट होने की सूरत में हम इस ग्रुप का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? हम सपोज कर लेते हैं कि इस फील्ड का ऑर्डर है क्यू, मतलब इस फील्ड में एलिमेंट्स की जो तादाद है वो क्यू है। तो फिर इस फार्मूले के तहत आप जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये क्यू का मतलब है फील्ड का ऑर्डर, तो उसकी पावर में एन। एन जो है ये उनमें पड़ी हुई जो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर है। अगर 2x2 मैट्रिसेस है तो एन आप 2 ले लेते हैं, अगर 3x3 मैट्रिसेस होंगी तो एन आप 3 ले लेते हैं। तो इस एन को इस ग्रुप की डिग्री कहा जाता है। जैसे एक मिसाल मैंने नीचे दी हुई है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। यहाँ पर 2 लिखने का मकसद, इसमें ऐसी मैट्रिसेस आएंगी जिनका ऑर्डर 2x2 है, और Z2 यहाँ पर है फील्ड। आपको याद होगा कि Z2 का मतलब है कि 0 और 1। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो Z2 होते हैं, आगे जब हम रिंग थ्योरी पढ़ेंगे तो रिंग थ्योरी के अंदर मैं आपको ये बात डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पर सरसरी सा बता रहा हूँ कि ये जो Zn होता है ना, ये फील्ड तब होता है जब n प्राइम होता है। मतलब Z2 फील्ड है, Z3 भी फील्ड होगा, लेकिन Z4 जो है वो फील्ड नहीं होगा। तो इसीलिए Z2 मैंने लिया है, तो ये एक। अच्छा, यहाँ पर Z2 फील्ड है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। तो अबव फार्मूला जो गिवन है हमें, उसके तहत अगर हम इस जनरल लीनियर ग्रुप का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, तो n यहाँ पर 2 था तो इसीलिए फील्ड का ऑर्डर का स्क्वायर लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर जैसे फार्मूले में n में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करते हैं तो इसका ऑर्डर 6 आ जाता है। मतलब इस जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। मतलब ये है कि आप इन 2 एलिमेंट्स 0 और 1 को यूज करके अगर ऐसी मैट्रिसेस बनाते हैं जिनका ऑर्डर 2x2 है, और फिर उन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी ये है कि हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिसेस आप 6 बना सकते हैं। मतलब ये 2 एलिमेंट्स 0 और 1 इस्तेमाल करते हुए आप ऐसी मैट्रिसेस जो हैं वो 6 बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक मैट्रिक्स ये आप इस तरह से बना सकते हैं। इधर हमने 0 ले लिया, और सपोज यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 है। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट मैंने अभी बनाया है, ये एलिमेंट इस ग्रुप को बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है, फिर माइनस लिखेंगे 1 1 से मल्टीप्लाई, वो -1 बन जाता है। अब -1 जो है वो तो इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो आप उसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, तो उसका रिमाइंडर 2 1 आ जाता है। क्योंकि तरीका मैंने ये बताया था कि या तो 2 को सब्ट्रैक्ट करते जाइए जो मॉड होता है, या फिर उसको ऐड करते जाए। तो -1 आता है तो -1 में 2 ऐड करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है उसका 1। तो इसका मतलब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 1 है, जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब ये इस सेट को, इस ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो इस तरह से 5 मैट्रिसेस आप और बना सकते हैं इन 0 और 1 को यूज करते हुए।
कि उन तमाम का जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा। जी फर्दर हम चलते आगे। अगर आपके पास स्पेशल लीनियर ग्रुप आ जाता है, इसको भी हमने स्टडी किया था कि ये ऐसी मैट्रिसेस का ग्रुप होता है ऐसी मैट्रिसेस का ग्रुप होता है जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे। अगर एफ फाइनाइट होगा मतलब ये इसका ऑर्डर भी फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फील्ड फाइनाइट है तो ये ग्रुप भी फाइनाइट है, अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो ये ग्रुप भी इनफाइनाइट है। इसका फार्मूला भी उसी तरह से वही फैक्टर्स लेंगे जो हमने जनरल लीनियर ग्रुप में लिए, लेकिन इसको q-1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये एक इजाफी काम है इसके अंदर। तो वही एग्जांपल जो मैंने उधर ली थी, Z2 को फील्ड लेते हुए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस कैलकुलेट करनी है, तो इसका ऑर्डर भी 6 ही निकला है। तो मतलब इसमें भी ऐसे 6 एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह डाइहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर हमने डिस्कस किया था कि 2n होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप D3 का ऑर्डर पूछें तो वो n की जगह 3 ले लेते हैं तो वो 6 होगा। D4 का ऑर्डर 8 होगा, D5 का ऑर्डर 10 होगा। मतलब n को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है Sn, इसका ऑर्डर n फैक्टोरियल से फाइंड आउट करते हैं। मतलब S3 जो है उसका ऑर्डर होगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है तो S3 का ऑर्डर 6 बना। इस तरह S4 निकाल लें तो S4 4 फैक्टोरियल होगा तो वो 24 बनता है। तो इसका मतलब है S4 में 24 एलिमेंट्स होंगे। जी यहाँ तक तो थे ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है। The order of an element G in a group G is the smallest positive integer n such that G raised to power n is equal to E। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि G की पावर में अगर आप n ले लें और आपको आइडेंटिटी मिल जाए तो वो जो n होगा वो पावर में होगा, वो उस एलिमेंट का ऑर्डर कहलाएगा। मिसाल के तौर पे कोई एलिमेंट G था, आपने उसको G को G से मल्टीप्लाई कर दे, वो बना G²। अगर वो G² आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका मतलब है G का ऑर्डर 2 है। G² आइडेंटिटी नहीं आता, आप फिर उसको G से मल्टीप्लाई करके G³ बना देते हैं। अगर फिर उसका रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए तो ऑर्डर 3 है। तो इसी तरह हम उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जहां पर हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी उसको हम उसका ऑर्डर कह देंगे। इन एडिटिव नोटेशन NG, मतलब ग्रुप अंडर एडिशन होगा तो उसमें तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, उसमें एडिशन होती है। तो जैसे भी मैं कह रहा था कि G को G से मल्टीप्लाई किया तो G² बना। अब वहां पर हम G को G में ऐड करेंगे तो वो 2G बन जाएगा, फिर G ऐड करेंगे 3G बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ये n है ना स्टार्ट में मल्टीपल, तो उसके साथ वो मल्टीपल की सूरत में आएगा। तो अगर आप ग्रुप अंडर एडिशन की बात करते हैं तो फिर G का ऑर्डर को यूं लिखा जाएगा कि NG अगर 0 आ जाता है तो फिर ये जो n है ये इस G का ऑर्डर है। If no such integer exists, we say that G has infinite order। अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर आप कहेंगे कि G का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। The order of an element G is denoted by this notation। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, इन Z10 फाइंड द ऑर्डर ऑफ 2 and 3। 2 का ऑर्डर फाइंड करें इस ग्रुप के अंदर और 3 का ऑर्डर फाइंड आउट करें। जी Z10 में हमें पता है कि 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 एलिमेंट्स होते हैं। अब आप 2 का ऑर्डर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 2 को हम कितनी दफा ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाए। अब 2 को अगर हम 5 टाइम्स ऐड करते हैं, मतलब 5 into 2, मतलब आप कर ले 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो 5 टाइम्स इसको जमा करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 5 into 2, वो बनता है 10। और जो 10 होता है अंडर मॉड 10 उसका रिमाइंडर हो जाता है 0, क्योंकि 10 10 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है
तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ जाएगा, या फिर 10 में से 10 माइनस कर दे तो 0 बनता है अंडर मॉड 10। तो इसका मतलब है कि आपने जब इसको 5 से मल्टीप्लाई किया या 5 दफा इसको जमा किया तो आपके पास सिफर आ गया, आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब है कि 2 का ऑर्डर 5 है। ठीक है, उसी तरह हम 3 का ऑर्डर निकालना चाहते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है टॉर्शन फ्री, या फिर इसको ए पीरियोडिक भी बोलते हैं, लोकली इनफाइनाइट भी बोलते हैं। टॉर्शन ग्रुप कैसा था जो पीछे आपने पढ़ा, जिसको पीरियोडिक भी बोला, वो ऐसा ग्रुप था जिसके तमाम एलिमेंट्स फाइनाइट ऑर्डर के हैं, वो टॉर्शन है। और टॉर्शन फ्री में है कि तमाम एलिमेंट्स इनफाइनाइट ऑर्डर के हो। तो पीछे आपने इनफाइनाइट ऑर्डर के काफी सारे ग्रुप, मैंने जब डेफिनेशन आपको करवाई थी ऑर्डर की, वहां पे मैंने काफी सारे करवाए हैं, जी विद एडिशन, क्यू विद एडिशन, आर विद एडिशन। तो ये सारे के सारे टॉर्शन फ्री ग्रुप्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है मिक्स्ड ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो और कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर इनफाइनाइट हो तो वो ग्रुप मिक्स्ड ग्रुप कहलाता है। जैसे एग्जांपल मेरे पास है कि सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर एक एलिमेंट -1, इसका ऑर्डर है 2, क्योंकि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1 आ जाता है जो कि आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है -1 का ऑर्डर है 2। लेकिन बाकी जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो ये एक मिक्स्ड ग्रुप है। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर लें, नॉन जीरो रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें भी -1 का ऑर्डर 2 है, बाकी सारों का इनफाइनाइट है। इस तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लें। तो मिक्स्ड ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ऑर्डर फाइनाइट होता है और कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका ऑर्डर इनफाइनाइट होता है। ये मिक्स्ड ग्रुप कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स हैं एलिमेंट्स के ऑर्डर के हवाले से। सबसे पहला रिजल्ट ये है कि अगर ए कोई भी जी का एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है n, ए के ऑर्डर n होने का मतलब है कि ए की पावर में अगर आप n लेते हैं ना तो आपको आइडेंटिटी मिल जाता है। अब यहाँ पर कोई और इंटीजर आपको k मिल जाता है जिसको आप a की पावर लें और आपको आइडेंटिटी मिले। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल होगा कि ये k जो है ना ये उस n का ही मल्टीपल हो। जैसे एक एलिमेंट का ऑर्डर है ना 2, मतलब a की पावर में 2 लेने से आपको आइडेंटिटी मिलता है। तो जब आप a की पावर में 4 लेंगे तो भी आइडेंटिटी मिलेगा, 6 लेंगे तो भी आइडेंटिटी मिलेगा, क्योंकि 2 उसका ऑर्डर था, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे उसके मल्टीपल्स हैं। इसी थ्योरम को मैंने मजीद शॉर्ट करके निचली लाइन में लिखा कि लेट ऑर्डर ऑफ a इज n। तो a की पावर में अगर आप k लेते हैं तो आपको आइडेंटिटी सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब ये उल्टा लिख दिया है। यहाँ पर k डिवाइड्स n नहीं आता, बल्कि n पहले आता है, n डिवाइड्स k होगा। मतलब यहाँ पर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये रिजल्ट n पहले लिख लें और n डिवाइड्स k। ये यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि बाद वाला जैसे मैंने मिसाल दी ना आपको कि a की पावर 2 अगर आइडेंटिटी मिलता है तो 4 पर भी मिलेगा। अब 4 को 2 डिवाइड करेगा, 2 को 4 नहीं करेगा। तो मतलब n जो है ये लीस्ट ऑर्डर जो होता है वो लीस्ट इंटीजर होता है जिस पर आपको आइडेंटिटी मिलती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है। जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर और उस एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स। इसी तरह नेक्स्ट रिजल्ट है ऑर्डर्स ऑफ ए बी एंड बी ए आर ऑलवेज इक्वल। ए बी का ऑर्डर ले लें या बी ए का ले, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। द ऑर्डर ऑफ ए एंड ए बी ए इनवर्स, ए बी ए इनवर्स। अच्छा, यहाँ पर भी आई थिंक हाँ ठीक है। तो ए बी ए इनवर्स ये भी इक्वल होगा, मतलब ए का जो ऑर्डर है
वो आप कोई और एलिमेंट बी ले लेते हैं, उसके लेफ्ट पर ए लेते हैं, राइट पर ए इनवर्स ले लेते हैं, तो इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज लेस और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मतलब जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना, वो कभी भी ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। ये आगे चलकर जब हम लैग्रेंज थ्योरम पढ़ लेंगे, तो लैग्रेंज थ्योरम को पढ़ने के बाद हम ये इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता है जी के ऑर्डर को। तो डिवाइड हमेशा वही कर सकता है जो उससे लेस हो या फिर उसके इक्वल हो। अच्छा, इसी तरह एक और रिजल्ट है कि इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर है इवन, मतलब 2 ऑर्डर है, 4 है, 6 है, 8 है, कुछ मतलब इवन ऑर्डर है, तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। कम से कम एक तो ऐसा लाजमी होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट रिजल्ट है, इसको भी देख लीजिएगा कि बी ए, ये दरअसल जब हम आगे चलकर सब ग्रुप्स को पढ़ेंगे या एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड आउट करना सीखेंगे, तो वहां पर हमें ये चीजें काम देंगी, उनकी कैलकुलेशन में ये बातें बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। अगर आपके पास बी ए इक्वल है ए रेज टू पावर आर और बी रेज टू पावर एस, यहाँ पर आर भी कोई इंटीजर है और एस भी कोई इंटीजर है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर ये जो एलिमेंट्स हैं ए रेज टू पावर आर माइनस टू बी एस या फिर ए रेज टू पावर आर बी रेज टू पावर एस माइनस टू और ए बी इनवर्स एंड बी ए इनवर्स, इन तमाम का ऑर्डर सेम होगा। यहाँ पर एक और वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि अगर जी एबिलियन ग्रुप है और ए का ऑर्डर एम है और बी का ऑर्डर एन है, दोनों एलिमेंट्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनका ऑर्डर एम और एन है रिस्पेक्टिवली, तो अगर ये दोनों एम और एन रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम होने का मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि उनका जीसीडी 1 है, उस सूरत में उनका जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर भी उन जो पहले उनके ऑर्डर्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर वो दोनों रिलेटिव प्राइम नहीं है तो फिर वो ऑर्डर जो है वो एलसीएम के इक्वल होगा। जी, अगर ए का ऑर्डर एन है और डी एक ऐसा नंबर है जो एन को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ए की पावर में एक ऐसा एलिमेंट बना लेते हैं कि वो जो डिवाइजर है एन का वो आप ए की पावर में ले जाते हैं, तो इसका ऑर्डर कैसे बनेगा, जो ए का ऑर्डर था उसको इस डिवाइजर डी से डिवाइड कर दे। ये लास्ट रिजल्ट वेरी इंटरेस्टिंग है कि अगर आपके पास ए कोई भी एलिमेंट है, अगर आपको उसके ऑर्डर का पता लग जाता है तो आप उसकी सारी पावर्स के ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप के अंदर ये रिजल्ट वेरी यूजफुल होगा। जब हम साइक्लिक ग्रुप पढ़ेंगे तो ए रेज टू पर के का ऑर्डर निकालने का तरीकेकार ये है कि ए का ऑर्डर ऊपर रखेंगे और ये जो पावर है के, इसका आप जीसीडी लेंगे ए के ऑर्डर के साथ और इस ए के ऑर्डर को इस जीसीडी पर डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको आप स्क्रीनशॉट बना लें या नोट कर लें, इसको आप